पूरे दुनिया को संदेश दिया। जहाँ हिंदू मुसलमान भाई भाई लड़ाई लड़ते थे इसी मंदिर मस्जिद के लिए, और वहीं मुसलमान एक परिवार के यहाँ कपड़ा बन रहा है। राम बारात में मुसलमानों के घोड़े चल रहे हैं। हनुमान चालीसा आपके यहाँ होगा ईद मिलन में। हमने कहा ये स्वागत है, पढ़वाया हमने अपने यहाँ। तो यानी कि उस जितने मुसलमान मानिंद थे यहाँ के, हमारे टाटसा के इमाम साहब थे, मौलाना बादशाह थे, हाफिज सैयद इखलाक अहमद थे, हासिम अंसारी थे, मुद्दई बाबरी मस्जिद, सारे लोग शामिल थे उसमें। ऐसा बयान इन लोगों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं लोगों ने कहा था जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसको हम मानेंगे। फिर ये दोगली राजनीति क्यों? सारे दुनिया का, सारे हिंदुस्तान का मुसलमान बोला था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसको मानेंगे। ये आरोप लगता है, लगाने वाले लोग लगाते हैं जी, लेकिन हम इसको नहीं मानते हैं। जो गलत है उसके साथ वो करते हैं, सही के साथ मैं भी तो मुसलमान हूँ। अयोध्या में भी तमाम मुसलमान हैं, किसके बुलडोजर चल गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। 22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। टेंट से अब रामलला 22 जनवरी को अपने महल में जाने वाले हैं, और मेरे साथ इस वक्त सादिक जी हैं जो कि रामलला के वस्त्र सिला करते थे। यानी कि रामलला जब टेंट में हुआ करते थे तब सादिक जी रामलला के वस्त्र सिला करते थे। सीधा इनसे बातचीत करते हैं। सादिक जी, क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं? जब रामलला टेंट में हुआ करते थे तब आप रामलला के लिए वस्त्र सिला करते थे, और आज रामलला टेंट से अपने महल में जाने की तैयारी में है। जी, तो बहुत खुशी की बात है। सारे लोग खुश हैं, पूरे दुनिया के लोग खुश हैं कि भगवान राम अपने भव्य कमरे में जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं। अभी तक टाट में थे, बाकी सब ठाट में थे। अब रामलला भी जो है ठाट में रहेंगे। कौन सा वो साल था, कौन सा वो सन था जब आपको ये प्रस्तावित किया गया कि आप रामलला के लिए वस्त्र सिलें? उस वक्त की जो यादें हैं, और मैं अगर ये सवाल पूछूं कि जब आपको ये कहा गया कि रामलला के लिए आप वस्त्र सिलें, तो कुछ ऐसा नहीं लगा, कुछ मन में क्या आया उस वक्त? क्योंकि एक बड़ा विवाद था, पूरी दुनिया में ये विवाद विख्यात था कि रामलला, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का। लेकिन आप तो एक मुस्लिम थे, जब आपको ये कहा गया कि आप रामलला के लिए वस्त्र सिलें, तो क्या आया उस वक्त मन में? भाई देखिए, भगवान राम सबके हैं। भगवान राम को मानते हैं लोग, उनकी नहीं मानते हैं। उनकी मानने लगे तो कहीं झगड़ा है, उन्होंने सबको गले लगाया। ये भाव था हमारे मन में। और फिर पेशे से हमारा कारोबार है, बाबू टेलर के नाम से दुकान है। सारे महंत यहाँ के, हनुमानगढ़ी के, कनक भवन के, जन्मभूमि के सारे लोग कुर्ता सिलाते थे। तो भगवान राम का वस्त्र सिलने में क्या दिक्कत है? हमको तो अपार हर्ष हुआ, खुशी हुई कि हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारे यहाँ पुजारी जी लेके आए सिलने के लिए, तो हमने सिला। पूरे दुनिया को संदेश दिया। जहाँ हिंदू मुसलमान भाई भाई लड़ाई लड़ते थे इसी मंदिर मस्जिद के लिए, और वहीं मुसलमान एक परिवार के यहाँ कपड़ा बन रहा है। राम बारात में मुसलमानों के घोड़े चल रहे हैं। राम मंदिर पे जो माला फूल चढ़ाया जाता है वो मुसलमान के घर से, जो खड़ाऊ बन रही है मुसलमान के घर से। राम नामी गमछा जो लोग ओढ़ते हैं वो भी मुसलमान ही दे रहा है बना के। इतना तो कभी फतवे का डर नहीं लगा कि फतवा कोई जारी कर देगा? नहीं, कौन फतवा जारी करेगा? हिंदुस्तान में सबसे बढ़ के, पूरे दुनिया से बढ़ के अगर कोई मर्द मुसलमान है तो अयोध्या का मुसलमान है। कौन फतवा देगा हमारे खिलाफ? आवे कोई रहे अयोध्या में? कोई तैयार नहीं है अयोध्या में रहने के लिए। लेकिन हम लोग मुसलमान यहाँ भाईचारा कायम किए हैं, रहते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। उस वक्त की, उस समय की कोई यादें हैं जो आप आज कैमरे के सामने ताज़ा करना चाहते हैं? क्योंकि आज रामलला, आपने खुद कहा कि, और ये नारा भी था कि रामलला टेंट में, नेताजी ठाट में, तो आज रामलला भी कहीं ना कहीं अपने महल में जाने वाले हैं। तो क्या कुछ वक्त की यादें आपको कुछ याद है, कुछ शेयर करना चाहेंगे? उस वक्त की यादें बहुत बड़ी हैं जो पूरी दुनिया में मैसेज गया। ये देखिए, हमारे यहाँ ईद मिलन हुआ था, ये फोटो में आपको दिखा रहे हैं। इसमें महंत हनुमानगढ़ी के ज्ञानदास जी हैं, वो 400 साधुओं के साथ हमारे यहाँ आए। पूरे ज़िले के अधिकारी थे, बड़े बड़े हमारे मुस्लिम समाज के, धर्म के ठेकेदार लोग थे, सब उस समय मौजूद थे। ईद मिलन का प्रोग्राम हुआ और सारे मुसलमान उनके यहाँ गए। रोज़ा अफ्तार का प्रोग्राम हुआ, महंत ज्ञानदास जी ने रोज़ा अफ्तार की दावत दिया। तो उसमें हमारे कट्टरपंथी हिंदू भाई
कहने लगे उनसे, आपने मुसलमानों को नमाज पढ़ा के मंदिर अपवित्र कर दिया। तो उन्होंने कहा, मुसलमानों ने नवाब सिराजुद्दौला के बेटे ने किला बना के दिया हनुमानगढ़ी का मंदिर का, तो वो भी तो मुसलमान थे, वापस कर दीजिए। 52 बीघा ज़मीन दिया मुसलमानों ने, वो भी वापस कर दीजिए। तब भी कट्टरपंथी हिंदुओं को चैन नहीं पड़ा। दोनों संप्रदाय में कट्टरपंथी होते हैं कि आप बाबू खा के हनुमान चालीसा पढ़ के दिखाइए तो हम जाने। तो मान जी ने हमसे कहा, भाई ऐसी बात है, हनुमान चालीसा आपके यहाँ होगा ईद मिलन में। हमने कहा ये स्वागत है, पढ़वाया हमने अपने यहाँ। तो यानी कि उस जितने मुसलमान मानिंद थे यहाँ के, हमारे टाटसा के इमाम साहब थे, मौलाना बादशाह थे, हाफिज सैयद इखलाक अहमद थे, हासिम अंसारी थे, मुद्दई बाबरी मस्जिद, सारे लोग शामिल थे उसमें। वो संदेश हम लोगों ने अयोध्या से दिया भाईचारे का। आपको डर नहीं लगा उस वक्त? इतना बड़ा विवादित मामला है, इतना बड़ा मुद्दा है, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, बड़े बड़े नेताओं की इसमें जवान चला करती थी, बड़े बड़े नेता इसमें बयान दिया करते थे। सादिक जी को कभी डर नहीं लगा कि उधर रोज़ा खोलने चले जाएं, ईद मिलन समारोह कर दें और अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करा दें? कोई डर नहीं, कोई दहशत नहीं, बल्कि उस समय माननीय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, हमको महान ज्ञानदास को बुला के सम्मानित किए और वहीं हमको गनर दे दिए। महान ज्ञानदास के साथ 6 गनर थे, 1 गनर हमको भी मिला। फिर भी हम अयोध्या में घूमते थे, कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं। आज क्या कहेंगे? आज सरकार, हमने तो इंसानियत का पैगाम दिया। हमने जो है बहुत बड़ा इंसानियत का पैगाम दिया कि जहाँ लोग हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाई झगड़ा करते थे, वहाँ एक अच्छा संदेश दिया अयोध्या से जो पूरी दुनिया में गया। आपने उस वक्त एक एकता का पैगाम दिया, एक भाईचारे का पैगाम दिया, लेकिन आप नहीं मानते कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद भी बयानबाजी लगातार जारी है। ओवैसी साहब ये कहते हैं कि हम मुद्दतों तक नहीं भुला पाएंगे, बाबरी को दिल से नहीं निकाल पाएंगे। आप क्या समझते हैं, क्या उनको एक भाईचारे का पैगाम देना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर का निर्माण हो रहा है, मस्जिद के लिए जगह दी गई है, क्या इस तरीके के बयान जो आज भी दिए जा रहे हैं, मंदिर का निर्माण में महज अब कुछ ही पल बचे हैं, कुछ ही दिन बचे हैं, 25-30 दिन बचे हैं, लेकिन आप मानते हैं कि जिस तरीके से ओवैसी साहब बोलते हैं, मदनी साहब बोलते हैं, इन पर आप क्या सोचते हैं? ऐसा बयान इन लोगों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं लोगों ने कहा था जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसको हम मानेंगे। फिर ये दोगली राजनीति क्यों? सारे दुनिया का, सारे हिंदुस्तान का मुसलमान बोला था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसको मानेंगे। फैसला आ गया, उसको मानो। हम तो समझौते में लगे थे कि मंदिर और मस्जिद दोनों अयोध्या में बन जाए। तब यही मुसलमान लोग हमारा विरोध करते थे कि नहीं साहब, हमको मस्जिद वहीं चाहिए। फिर भी हम लगे थे कि उनका हिंदुओं के भगवान राम आराध्य देवता हैं, वहाँ से इतने दिन से उनका है कब्जा, वहाँ मंदिर बन जाने तो मस्जिद हम बगल में बना लेंगे। लेकिन तभी ये मुसलमान कट्टरपंथी विरोध करते थे हमारा, लेकिन हम लगे रहे, किसी का डर नहीं था हमारे दिल खौफ में। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट का आदेश और कोर्ट का आदेश मानने की बात आपने कही। अभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, खुद प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आएंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और तमाम संत साधु संत यहाँ पर आएंगे, तमाम जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं धर्मगुरु वो भी यहाँ पर एकत्रित होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ज्ञानवापी और श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी अब कोर्ट में मामला चल रहा है, दोनों पक्षों को कोर्ट सुन रही है। आप मानते हैं कि तौकीर रजा भी बीच में बयान दिए हैं, अभी उन्होंने कहा कि बाबरी पर हम चुप रहे लेकिन अब नहीं सहेंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? तौकीर रजा साहब का इस बयान को आना, एक तरफ कोर्ट के आदेश को मानने की बात होती है, एक तरफ जजमेंट को मानने की बात होती है, लेकिन वहीं इस तरीके के जो बयान होते हैं जो भड़काऊ इनको कह सकते हैं कि बाबरी पर हम चुप रहे, तौकीर रजा जी कह रहे हैं कि अब सड़क पर संग्राम होगा, मुस्लिम सड़कों पर उतरेंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो तो मुसलमानों को कर रहे हैं, ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए। जब मामला कोर्ट में है तो कोर्ट तय करेगा, क्यों कोर्ट से डरते हैं? जब पहले ही बोल दिए सब, कोर्ट का फैसला जो आएगा मानेंगे। जैसा हिंदू लोग बोलते थे कि कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में नहीं आएगा तो हम नहीं मानेंगे, मुसलमान बोलता था हमेशा कि कोर्ट का जो फैसला आएगा हम मानेंगे। तभी ये लोग ऐलान कर देते हमारे पक्ष में नहीं आएगा तो हम नहीं मानेंगे,
तो हम जानते बड़ी मर्दई दिखा रहे हैं, तब तो चुपचाप रहे, नहीं बोले कुछ। अब जब फैसला आ गया तो बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? आप भी बोले होते ना कि हमारे पक्ष में नहीं आएगा तो हम नहीं मानेंगे। या कभी अयोध्या आए, वैसी हो चाहे जो हो, कभी अयोध्या आए, यहाँ देखे क्या हालचाल है, कैसे अयोध्या का मुसलमान रह रहा है, बस खाली बाहर बैठ के राजनीति कर रहे हैं। क्या मानते हैं, अब कैसे देखते हैं भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है, सादिक जी दर्शन करने जाएंगे रामलला के? भाई हमको न्योता मिलेगा जैसे सबको न्योता दिया जा रहा है, निमंत्रण। आप तो बगल में ही रहते हैं। बगल में ही रहते हैं, हमने इसके लिए कितना काम किया है, उनको हमको भी निमंत्रण देना चाहिए। निमंत्रण देंगे तो हम जरूर जाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपने वो वक्त भी देखा, आपने तमाम सरकारें देखी, योगी सरकार भी आप देख रहे हैं। उस रास्ते पे मैं गुजरा आज, क्योंकि 2022 के इलेक्शन में मैं कवरेज करने आया था, तो यहाँ पर बड़ा तैयारियाँ चल रही थी, लेकिन अब मैंने देखा कि तैयारी जोरों पर है। वो दुकानें, जहाँ आपकी खुद दुकान है हनुमानगढ़ी के बिल्कुल सामने, वो रास्ते बिल्कुल बढ़िया कर दिए गए हैं। क्या बदला, और योगी के बारे में आप क्या सोचते हैं? योगी मुख्यमंत्री बहुत ही अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। आदमी उनके सरकार में खुश है, कहीं भेदभाव नहीं है। प्रधानमंत्री जी भी खुद को भी धन्यवाद सब देते हैं कि उनके समय में कितना मकान बना, हिंदू मुसलमान सबका। कंट्रोल से राशन मिल रहा है, फ्री सबको मिल रहा है, कोई भेदभाव नहीं है। अच्छी सरकार योगी जी की चल रही है। बुलडोज़र की बड़ी चर्चा होती है योगी की सरकार में, कहते हैं बुलडोज़र बाबा के नाम से भी योगी जी को फेमस किया जा रहा है। भाई देखिए, जो गलत करेगा तो उसके साथ ये होगा। अगर कानून सख्त नहीं रहेगा तो लोगों के अंदर डर कहाँ रहेगी। लोग बलात्कार कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं, डकैती कर देते हैं। अब सख्त कानून योगी जी का आया है, अब क्राइम अपने आप बंद है, लोगों को डर दहशत लगेगी। जैसे हमारे इस्लामी देश में कानून है, कोई चोरी करेगा तो योगी जी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि योगी जी सिर्फ मुसलमानों पर बुलडोज़र चलवा देते हैं। ये आरोप लगता है, लगाने वाले लोग लगाते हैं जी, लेकिन हम इसको नहीं मानते हैं। जो गलत है उसके साथ वो करते हैं, सही के साथ मैं भी तो मुसलमान हूँ। अयोध्या में भी तमाम मुसलमान हैं, किसके बुलडोज़र चल गया? सब चैन से हैं, आराम से। जो माफिया हैं उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आखिरी सवाल आपसे यही है, कितनी बदल गई अयोध्या? आप तो लगातार अयोध्या को उस वक्त से देख रहे हैं, पुरानी अयोध्या से अब कितनी बदल गई अयोध्या, और रामलला अब टेंट से अपने महल में जाने की तैयारी में है? अयोध्या तो बदल ही रही है, अभी 10-5 साल बीतने दीजिए, बहुत अच्छी बदल जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत विकास होगा यहाँ। अयोध्या बदल रही है और अयोध्या में विकास का कार्य जारी है, और भगवान राम के बाल्य रूप यानी कि 5 साल की जो भगवान राम की प्रतिमा है वो तैयार हो रही है। 3 प्रतिमाएं तैयार हो रही हैं, जो भी उसमें से अच्छी रहेगी, तीनों में से उसमें से एक प्रतिमा, 5 साल की जो प्रतिमा है वो बनाई जा रही है। अब भगवान राम यानी कि रामलला टेंट से उठकर अपने महल में जाने की तैयारी में है, और सादिक जी मेरे साथ मौजूद थे जो कि रामलला के वस्त्र सिला करते थे, लेकिन उनकी अब इस मंदिर निर्माण पर और ख़ासकर प्राण प्रतिष्ठा से पहले सादिक जी की क्या राय है, वो राय आपने अयोध्या से सुनी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, अयोध्या से।